बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने कल बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जो इलेक्शन के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस थी। इलेक्शन के बाद इलेक्शन पर बाद में कहते हैं, उन्होंने जो बाइडन का जो बयान था उस पर बात की कि पाकिस्तान को जो है, इसका जब 1998 में सबसे पहले जब इंडिया के मुकाबले में जब पाकिस्तान धमाके करने लगा, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर था अमेरिका की तरफ से। और नवाज शरीफ ने ये भी कहा है कि मुझे $5 अरब देने की यानी कि ऑफ़र थी कि आप एटमी धमाके ना करें, लेकिन मैंने किए। नवाज शरीफ, तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी ये $5 अरब लेने अमेरिका पहुंच गया था, लेकिन इसने जाकर बताया, लोगों ने जब यहाँ पे जो है प्रेशराइज़ किया और आर्मी ने जो उसको प्रेशराइज़ किया, तो फिर उसने बताया कि भाई जो पाकिस्तानी अवाम है और इस्टेब्लिशमेंट है वो मुझे प्रेशराइज कर रही है, इसलिए जो है मेरी मजबूरी है, हालांकि मैं नहीं करना चाहता। फिर 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका से कहा कि मुझे $100 अरब चाहिए कि जो हमारी दहशत गर्दी में हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है वो, क्योंकि ये अपने पेट, इसको मिस्टर 10% इसलिए कहते हैं कि अपने पेट के लिए जो भी ये मांगता है। चाहे चाइना से कुछ ऑफर थी तो इसने उसको ख़त्म कर दिया कि इसको 10% नहीं मिल रहा था, और अमेरिका से भी जो $100 अरब इसने मांगा था उस पर बाकायदा आर्टिकल छपा है। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, हम आपको $100 अरब दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या कहा था, आज भी आर्टिकल नेट के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा कि आपको जो अपने एटमी प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना होगा। आप देख लीजिए, इमरान खान इसलिए कहता है कि अगर आपको जो कैंपेन लॉन्च की जा रही है, जिसके पीछे एक पूरा प्लान है, जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त पहले भी उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान का एटम बम जो बनाया गया, तो पूरी जो बरतानिया या यूरोप कंट्री या दूसरे यूरोप मगरब के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जो है कैंपेन लॉन्च की गई, ये इस्लामिक बम है। हालांकि उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो बम बनाया गया उसको हिंदू बम नहीं कहा गया, या दूसरे इसराइल के अंदर है जो उसको जो यहूदियों का बम नहीं कहा गया, सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने कैंपेन चलाई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो है पूरा एक मुकम्मल प्रोग्राम है, उनका पीछे जो एक प्लान है। जो बाइडन, आप देखें यहाँ पे अब शहबाज शरीफ जो है उसने वहाँ का विज़िट किया, उसके साथ जो बाइडन के साथ बड़ी हंस मिल के उन्होंने तस्वीरें बनाई। बिलावल जरदारी जो है उसने वज़ीर ख़ारजा, उसने पूरा एक माह वहाँ पे गुजारा, और वहाँ पे उसने कौन कौन सी मीटिंगें की कि क्या क्या किया। उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने 7 दिन वहाँ पे एक हफ्ता गुजारा, और जो इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे मीटिंगें हुई। तो ये हमारी स्वार्थी नाकामी है भी कह सकते हैं। और देखिए, जो अमेरिका है वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो आपका दुश्मन कहीं नहीं चाहेगा, चाहे आपको साथ जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात बना ले, वो जो है वो हमेशा आपको डसने की कोशिश करेगा। इसलिए ये कहते हैं कि ये हुकूमत कहती है कि इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बना लेंगे। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो आप पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क बने। उनको पता है अगर पाकिस्तान पाँव पे खड़ा हो गया तो इससे सारे जो मुल्क की पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी मुल्क हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो ये जाके उनको उनकी हिफाजत करेगा, जैसे पहले पाकिस्तान करता था। तो इसलिए जो है यहूदी जो है पाकिस्तान के एटम बम से, एटमी प्रोग्राम से इसलिए इतने खौफजदा, उनको पता है कि अब अगर जब तक इनके पास एटमी प्रोग्राम है उस वक्त तक हम इनको डायरेक्ट यानी कि छेड़ नहीं सकते। माशी तौर पर वो यानी कि चालें चल सकते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मीर जाफ़र मीर सादों को साथ मिला के, लेकिन वो डायरेक्ट कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं कर सकते। इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर जिस तरह यूक्रेन के अंदर जो उनके एटमी प्रोग्राम को ख़त्म कर किया गया, उसके बाद आपने देखा कि कायदा उसको जो है वहाँ पे जंग शुरू हुई है। इसी तरह जो अमेरिका है वो भी ये भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अगर एटमी उनके साथे जो वो उनसे ख़त्म कर दिए जाएँ, तो फिर उनके लिए दूसरे लीबिया और इराक़ की तरफ यहाँ पे उनके लिए आसान होगा। लेकिन यहाँ पे जो अवाम है, जो जिस तरह अवाम ने पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट की है और उसके बयानी की सपोर्ट की है, वो जो है ये अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अमेरिका को ये कहता है कि हम तो वहाँ पे शफाफ इलेक्शन करवा के जो इलेक्ट होके आएगी हम उसको यानी कि मानेंगे, उस गवर्नमेंट को मानेंगे। हालांकि उन्होंने जब जो
फैसले अब इन पिछले दिनों के अंदर हुए हैं वो रजीम चेंज के बारे में। अब यहाँ पे अगर इलेक्शन होते हैं तो पूरी पूरी कोशिश की जाए कि वहाँ पे जो इलेक्शन है उसको धांधली करके इमरान खान को किसी तरह को नॉकआउट किया जाए। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है, जिस तरह के अब 9 हलकों पे इलेक्शन हुआ है, पंजाब के अंदर जितनी जितनी लीड से इमरान खान जो है वो जीता है, तो अब नून लीग का जो बयानिया है वो तो ख़त्म हो गया है। MQM को सिर्फ 13,000 वोट कराची के अंदर पड़े हैं और इमरान खान ने 40,000 वोट, हालांकि MQM वहाँ पे लाख से 1.5 लाख तक वोट लेते ही है। लेकिन जैसे उनको जो पिछले उन्होंने रजीम चेंज का हिस्सा बने, इसलिए और कराची जो अवाम है वो पढ़ी लिखी है, उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। तो अब दूसरे बयानी की तरह इलेक्शन की तरह इमरान खान साहब कॉल क्यों नहीं दे रहे? इमरान खान को इसलिए कॉल नहीं दे रहे कि अवाम जो है वो इतनी जो है परेशान है, 2 वक्त का उनको खाना खाने के लिए उनके पास चीज़ नहीं है, और जो बिजली के बिल और बाकी इतनी ज़्यादा जो है महंगाई की वजह से अवाम बहुत परेशान है। वो कहते हैं अगर मैंने कॉल दे दी तो मुल्क के अंदर खुदा न खाता खाना जंगी हो सकती है, क्योंकि अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक दफ़ा अगर वो कॉल लेते हो फिर उनके भी हाथ से, वो कहते हैं मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा, इसलिए वो सोच रहे हैं कि किसी तरह मुज़ाकरा के टेबल पर बैठकर बात हो जाए। लेकिन ये हुकूमत जो है इतनी बेशर्म है और इतनी जो है इनको पता है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो हमें तो निकाल दिया जाएगा, जितने देर है हम बैठ के यहाँ पे जो है हुकूमत करें और जो करप्शन करनी है करप्शन करें और अपने केसेस ख़त्म करवा के। इनको पता है कि हमारा ठिकाना जो है वो लंदन है और वहाँ पे जो है यहाँ से पैसे भी ख़जाने को खाली करके वहाँ भेज रहे हैं, जिस तरह इन्होंने पहले किया। नैब को इसीलिए ख़त्म किया कि दोबारा हम पकड़े न जाएं और हमारी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो उसका हमें हिसाब ना देना पड़े। तो इसलिए ये जो नून लीग रिपोर्टर हुकूमत है और साथ जो, और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ऑडियो भी लीक हुई है, वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ मिला हुआ है। कराची के अंदर आप देख लें, कराची जो सैलाब की वजह से पूरा सिंध जो डूबा है और लोगों को पता है वो जरदारी को अगर या उनका कोई भी पीपल पार्टी का कोई आता है तो उसको लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको पीपल पार्टी को जितवाना ये सरासर धांधली हुई है। वहाँ पे ठप्पे लगाए गए हैं, वहाँ के लोग भी मानते हैं कि उनके पोलिंग स्टेशन जो है बिल्कुल खाली थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो कई हलकों से इमरान खान जीते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि PTI का ऑर्डर था। लेकिन कहाँ जहाँ पे कुछ यानी कि नॉर्मल था वहाँ पे धांधली करके और जो है हज़ारों ठप्पे लगा के वहाँ पे पीपल पार्टी को जितवाया गया है। लेकिन जो ये अवाम है, अब सिंध भी पीपल पार्टी के हाथ से निकलता नज़र आ रहा है, इसलिए जो है ये भागदौड़ कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का सहारा ले रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि इमरान खान को किसी तरीके से इसको बाहर किया जाए और उसके लिए जो है इस्लामाबाद में भी और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मिस्टर X और Y जो है वो प्लान कर रहे हैं किसी तरह PTI को ख़त्म किया जाए। और KPK में सबसे बड़ी जो है दहशतगर्दी की एक लहर आई है। देखें जो दहशतगर्दी थी उसको मुकम्मल तौर पर जो उन पर काबू पा लिया गया, लेकिन अचानक जो रजीम चेंज के बाद जब स्टेटमेंट को वो लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किए तो अब लोगों का जो है उनका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए ये कहा जा रहा है कि लॉन्च किए गए हैं वहाँ के मुकामी लोगों को जो अफ़गानिस्तान या दूसरी जगह से आए थे उनको फंडिंग की गई और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। तो वहाँ पे KPK के अंदर पुलिस थानों पर सबसे जो है ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं। लखीम मरवत में 2 से 3 जो है थानों वहाँ पे रात को हमले किए गए, रॉकेट लॉन्चर चलाए गए। तो अब लोग जो है वहाँ से जो चौकियाँ और थाने जो है वो उनको कम किया जा रहा है ताकि जो तालिबान के हमलों से बचा जा सके। और फिर ये तालिबान जो है अब इनको ये लोगों से बताखोरी मांगते हैं और लोगों को अगवा करते हैं और फिर उससे जो पैसे लेते हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो PTI की सीनियर रहनुमा वो इनसे इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि हमने जो पूरी दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया था, अचानक से फिर स्वात जो कि ना उसका किसी मुल्क के साथ बॉर्डर लगता अफगानिस्तान या इंडिया के साथ, वहाँ पे तालिबान को देखा गया। तो ये जो है इस पर हमें जवाब दिया जाए कि ये कहाँ से आए हैं या इसको हमारी सिक्योरिटी जो है उसको सिक्योरिटी जो है अच्छी की जाए ताकि वहाँ पे जो दहशतगर्दियों ने वैन पे बच्चों के स्कूल की वैन के ऊपर हमला करके उनको शहीद किया गया है और ड्राइवर को शहीद किया गया और दूसरे भी मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप
جو اسٹاک ایکسچینج اور معیشت پر بات کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے بارڈروں کو سیکورٹی کو سنبھالیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکے۔